Hello everyone, wish you all happy Navratras. May Mata Rani bless you all and take away all the pains, all the obstacles away from your life and bless you with each and everything you desire for. Thank you so much for always connecting with me and watching the videos I keep uploading on my channel and watching daily guidance as well. So एज़ वी ऑल नो दैट कल न्यू मून था, तो न्यू मून की जो एनर्जीज़ होती हैं वो न्यू मून से 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद तक वी कैन फील द एनर्जीज़ ऑफ न्यू मून। तो इन दिनों में कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जो जो जब भी न्यू मून होता है या फिर फुल मून होता है तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अप लो वेरी करती रहती हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे मूड स्विंग्स भी हम लोग फील करते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स वी फील डिप्रेसिव, समटाइम वी फील रियली गुड। तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट न्यू मून. व्हाट इज़ न्यू मून? न्यू मून इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग न्यू. न्यू मून में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। न्यू मून में हमें कुछ भी जो हम बहुत देर से प्लान कर रहे थे, बहुत देर से सोच कर रखा हुआ था कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो वो अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू मून इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद। कुछ भी पेंडिंग काम छोड़ा हुआ था तो उसको दोबारा से शुरू करने के लिए जो न्यू मून का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। और कोई भी इंटेंशन, न्यू मून इज़ द टाइम व्हेन यू पुट एनी काइंड ऑफ इंटेंशन इनटू समथिंग। जैसे किसी भी चीज़ में आप जो भी इंटेंशन डालेंगे वो ग्रो करेगी। लाइक दिस इज़ द टाइम टू पुट द सीड इन द सॉइल, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट। तो जो भी चीज़ हम ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं उसका सीड, ये जो न्यू मून है, दिस इज़ अ टाइम टू पुट द सीड इनटू द सॉइल। कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। जब हम डालेंगे तो वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। जैसे किसी को वर्क से रिलेटेड बहुत देर से कोई वेट कर रहा था और वो वेट कर रहा था कि कब उस चीज़ की बिगनिंग कब करें, तो न्यू मून इज़ द टाइम टू स्टार्ट गुड थिंग्स। न्यू मून से रिलेटेड हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं जिसको सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। whenever there is new moon, we need to, as we all know, that we need to put intention, right? तो उनको हमें वर्क कैसे करना है, एक छोटा सा रिचुअल है जो मुझे लगता है सबको करना भी चाहिए और कोई भी कर सकता है। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई आपको किसी चीज़ की वो प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिसको करने के बाद ही आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड सबको करना चाहिए आपको ये सब। तो उसके लिए हमें करना क्या है, एक पेन और पेपर लीजिए। उस पेन और पेपर पे अपने वन बाय वन राइट डाउन ऑल द इंटेंशंस ऑफ योर माइंड। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं। लाइक अगर आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं तो उस पर नंबर 1 करके उस पर लिखिए। सेकेंड नंबर पे यू वांट टू राइट योर इंटेंशन, गुड इंटेंशन फॉर योर वर्क रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, तो नंबर 2 डालकर आप उस पर वो लिख सकते हैं। ऐसे करके 1 बाय 1 यू कैन राइट डाउन एज मैनी थिंग्स एज यू वांट। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतनी ही लिखनी है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी भी चीज़ें, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बढ़ते हुए अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। लिखने के बाद द फर्स्ट थिंग एंड द मेन थिंग इज़ इन दिस रिचुअल इज़ कि जब आप ये सब लिखेंगे प्लीज़ मेक श्योर कि उनको आपको फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। आई होप यू ऑल नो हाउ टू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, जैसे
जैसे आपने हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो कुछ लोग क्या लिखेंगे, जिनको मैं ऑलरेडी करेक्ट करके बताऊंगी। कुछ लोग क्या लिखेंगे, दैट आई विल बी बेटर, और आई विल गेट गुड हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड अगर आप ये लिखते हैं आई विल गेट गुड हेल्थ, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को विल इज ये सब नहीं आता है। यूनिवर्स को सिर्फ ये पता है दैट आप क्या मांग रहे हो। तो यूनिवर्स आपको अभी वो देने को तैयार है, तो हम उसको फ्यूचर पे क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं। यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप कह रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगा तो भी चलेगा, तो थोड़ी देर बाद के लिए हम ये नहीं लिख सकते हैं आई विल गेट गुड हेल्थ। यू हैव टू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस लाइक आई एम हेल्दी। यू हैव टू राइट इट आई एम अबंडेंट। यू डोंट हैव टू राइट इट इन दिस वे कि आई विल गेट मनी। I am getting money is good enough because it is in future present tense only. So I am abundant, I am getting enough money, I have enough money to spend। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये एक ठीक तरीका है उस चीज़ को लिखने का, उस चीज़ को मैनिफेस्ट होते हुए देखने का। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको आप फ्यूचर टेंस में ना लिखें। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है ऑलवेज वेटिंग। जैसे हमने सबने सुना है कि कल का काम अगर हम आज का काम अगर हम कल पर छोड़ते हैं तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। बिल्कुल वैसे अगर आप ऑलरेडी अपने टेंस में सिर्फ बोलने में भी आप अगर प्रेजेंट नहीं लिख सकते या बोल सकते तो यूनिवर्स तो वेट करवाएगी आपको। यूनिवर्स विल कीप यू वेटिंग फॉर एवरीथिंग यू डिज़ायर फॉर इन योर फ्यूचर ओनली। सो यू जस्ट मेक श्योर कि आप उसको जब भी लिखें प्रेजेंट टेंस में लिखें। जितनी लाइंस जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ लिखें। उसमें जो इंटेंशन आप डालेंगे वो इंटेंशन ग्रो होएगी। लिखते टाइम मेक श्योर दैट यू फील हैप्पी। बिफोर स्टार्टिंग दिस रिचुअल सिट फॉर सम टाइम, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, लाइट अप अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी कैंडल, किसी भी तरह की कैंडल आप अपने पास रखिए, उसको बर्न कीजिए, उसको लाइटन अप कीजिए। कुछ अच्छी फ्रेगरेंस अपने आसपास रख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस। इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल देन इट इज़ ऑल गुड। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल्स एंड ऑल दैट, सिंपल अगरबत्ती और धूप विल डू। कुछ भी ऐसा जिससे आपको अच्छी फीलिंग आए। अगर अपनी सराउंडिंग्स थोड़ी पीसफुल बनाकर ये रिचुअल स्टार्ट करेंगे, यू विल नोटिस कि आपको लिखते टाइम बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फील होंगी, और आप उसको और अच्छे से और भी दिल से लिख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा रिचुअल है। इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, इसको अच्छा सा अपने एक कैंडल जलाइए, बहुत अच्छा कोई जो भी अरोमा आपको अच्छा लगता है, किसी भी तरह की खुशबू अपने आसपास उसको सेट कीजिए, अपनी सराउंडिंग्स को सेटअप अच्छा कीजिए। उसके बाद टेक अ पेन पेपर एंड start writing the things you want to manifest in your life. You want to start anything good in your life. जो भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर। Again I will repeat, finances, relationship, career, health, family, anything related to anything you can write it on the paper. So one by one make points, number 1, number 2, number 3 like this, and जितनी भी लाइंस हो जाएंगी डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ abundance of everything. So you don't need to set any kind of limits कि ये 10 हो गई हैं तो अब मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ, 15 हो गई तो स्टॉप कर दूँ। यू कैन राइट as many as you want. After finishing the writing part, लिखने के बाद take this paper in front of you and read out all the points one by one which you have written. अगर आप बोलकर ज़ोर से बोलना चाहते हैं then it is fine. अगर आप अपने मन में उसको पेपर को लेकर one by one पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं, if there is someone around you and you don't feel comfortable in doing this, reading it loud, then you can say it in your mind one by one. Read out all the lines you have written on the paper
एंड फील देम वाइल रीडिंग इट, जस्ट फील देम बाय योर हार्ट। आप जो लाइन पढ़ेंगे उसको फील कीजिए दैट यू आर गेटिंग इट राइट नाउ, अभी आपको मिल रही है वो, उस चीज़ को फील करके उसको पढ़िए वन बाय वन। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लाइन्स, जब आपने वो सारा पेपर पढ़ लिया है, टेक दिस पेपर विद यू एंड पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ आपको लगता है कि निकलते हुए बार बार आपकी नज़र पड़ सकती है, कहीं पर भी, अपने मिरर के आगे, ड्रेसिंग मिरर के आगे, अपने ऐसे किसी डोर के ऊपर जहाँ आपको लगता है कि यू विल कीप वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस डोर ऑफन, मोर ऑफन, और अपनी अलमीरा के ऐसे इस किसी ओपन एरिया में, बट किसी भी चीज़ में जहाँ ओपनली आपको निकलते हुए वो पेपर इजीली पढ़ सको। सारा पढ़ने की हर बार ज़रूरत नहीं है। उसको लगाने का पर्पस क्या है, अपने सामने लगाने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब भी आप उसको क्रॉस करेंगे, जब भी उस पेपर के पास से आप क्रॉस करेंगे, यू विल गेट रिमाइंडेड बाय द यूनिवर्स ओनली दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। सो द पर्पस इज़ ओनली दिस कि जब भी आप उस पेपर को क्रॉस करेंगे, अलमीरा के पास निकलेंगे, अपने मिरर के आगे जाएंगे, यू विल बी रिमाइंडेड बाय द गॉड, बाय द यूनिवर्स दैट यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग यू हैव आस्क्ड फॉर। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड you have, I know you will definitely do it and you will definitely see the results also. So ये हर न्यू मून पे आप कर सकते हैं, हर न्यू मून पे विदाउट आस्किंग एनीवन। आपको हर बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एवरी न्यू मून दिस रिचुअल कैन बी डन बाय यू एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी स्मॉल रिचुअल जो सब कर सकते हैं और करने के बाद भी अच्छा फील करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील गुड, जिससे हमें ये रियलाइज़ हो सकता है। जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं। लिखने से पहले शायद अभी भी सुनते टाइम भी शायद सब लोगों को लग रहा होगा कि क्या लिख सकते हैं उस पर, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग यू विल गेट मैनी पॉइंट्स। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड एक लाइन लिख दी है तो आप दूसरी ऐड ऑन नहीं कर सकते। आई ऑलरेडी टोल्ड you can write it on the paper as many things as you want. यूनिवर्स ने कोई भी लिमिट सेट नहीं की है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लिमिट। ये जो लिमिटेशंस है ना, ये हम ह्यूमन बीइंग की क्रिएट की हुई हैं। यूनिवर्स ने तो इतना कुछ भर कर दिया है कि हम लोगों को आदत नहीं है ना। हम लोगों को आदत है कुछ लिमिटिंग रखने की, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। हम ऑलरेडी अपनी लिमिट सेट कर देते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि अगर इतने लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स ने तो आपको नहीं बोला है कभी भी कि मैं इतना ही देने वाला हूँ आपको। यूनिवर्स तो आपको भर के दे रहा है। प्रॉब्लम इज़ इन आवर सेल्फ ओनली। वी हैव सेट डाउन ऑल काइंड ऑफ लिमिट्स इन आवर लाइफ, जिससे हमें लगता है कि इतना मांगना तो जायज़ है, इससे ज़्यादा लगेगा तो लालची लगेंगे, इससे ज़्यादा बोलेंगे तो गलत लगेगा। यूनिवर्स कभी किसी को जज नहीं करता है। सो गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, इट इज़ लिमिटलेस। So I hope this ritual is clear. If you need any kind of help, you can comment below and ask me anything you want to ask about related to the ritual. So now as this is new moon and new moon energies are still there with us, so let's do a small reading related to new moon कि हमें इस new moon पे क्या मैसेज है यूनिवर्स का, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, और ये जो न्यू मून है हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स डू अ स्मॉल रीडिंग। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड डेली गाइडेंस।
So let's see what is new moon message for us. The message is very beautiful. I hope you are not, I think you are not able to read it. Let me pronounce it for you. This is, first message is hunger, the second one is focus, and third one is the path. So the message for all of us is, yes, the message for us is, जितना भी यूनिवर्स दे रहा है इनफ है हमारे लिए, सबके लिए. We need to see what you already have. We need to see what we already get from the universe. उसमें क्या है कि हमें अपनी भूख को कम करना है. भूख को मतलब we don't need to be greedy for anything. क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा लगता है कि एज़ वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं. तो हमें कुछ अचीव करने के उसमें टारगेट्स बहुत सारे मिलते रहते हैं कि अब ये भी चाहिए, अब वो भी चाहिए. तो उन सब टारगेट्स को कंप्लीट करते करते हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है. और हमारी जो ये ग्रीड है, हमारी जो ये इच्छा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं आकर उसमें कोई एक लालच पैदा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम ग्रीडी हो जाते हैं. So new moon message for all of us is, do not be greedy. Enjoy the things which you already have. Focus. The second message is focus. Again this is a message कि focus on the things you already have. उन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है जो ऑलरेडी चीज़ें आपको मिली हुई हैं उन पर फोकस कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए. अपनी ग्रीडीनेस को कम करके जो ऑलरेडी भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है उस पर फोकस कीजिए. उसके लिए पे ग्रेटिट्यूड, उसके लिए बी थैंकफुल कि जो ऑलरेडी मिला हुआ है वो बहुत है हमारे लिए. एंड अगेन वन मोर मैसेज इज फोकस ऑन द पाथ. जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं, प्लीज़ कीप गोइंग, प्लीज़ कीप मूविंग ऑन द सेम पाथ. अपने पाथ पे अगर फोकस करेंगे तो ये जो ग्रीडीनेस है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी लाइफ में. तो न्यू मून का मैसेज बहुत ही अच्छा हमारे लिए यही बोल रहा है कि बी लेस ग्रीडी, फोकस ऑन एनीथिंग ऑलरेडी यू हैव एंड फोकस ऑन द पाथ. ईश्वर ने जो आपके लिए एक रास्ता क्रिएट किया है उस पर फोकस कीजिए. सो जो यूनिवर्स है उसने आपको ऑलरेडी अबंडेंटली सब कुछ दिया हुआ है. प्लीज़ फोकस ऑन द पाथ. जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ गेटिंग एवरीथिंग. और ये न्यू मून हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है उसका मैसेज है पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म. And along with all these things, unlimited ideas. तो यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी फोकस भी लेकर आया है, पॉजिटिविटी भी लेकर आया है, फेथ भी और ऑप्टिमिज्म भी. बी ऑप्टिमिस्टिक. यू ओपन द डोर वे टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज विद योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड एनर्जी. डू नॉट अलाउ नेगेटिव एनर्जी और टेम्पररी सेटबैक्स to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. ये जो हंगर आया है फर्स्ट कार्ड, ये उसी के लिए आया है कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी जो टेम्परेरी आपको टेम्पटिंग लग रही है उसकी वजह से डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू सेट बैक. किसी भी नेगेटिव एनर्जी को लेकर जो अभी आपको कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस दे रही है या
मुझे लगता है कि टेम्पटिंग वर्ड ज़्यादा सूट कर रहा है। टेम्पटिंग मतलब जैसे कि उसमें ग्रीडीनेस आया है ना, तो वो ग्रीडीनेस का मतलब यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अब इस टाइम बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं, बट लेटर ऑन वी विल रियलाइज़ कि वो उसकी तरफ अगर हम गलत रास्ते पर ना जाते तो शायद ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर वो रास्ता सही होता तो फिर हम ग्रीडी नहीं होते। तो इसलिए अपनी ग्रीडीनेस को कम करके जो यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिविटी, फेथ और ऑप्टिमिस्टिक एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है, प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड गेट रेडी टू अचीव द good result with all these things: positivity, faith and optimism. And universe is bringing unlimited ideas into your life. Your mind is one with God's infinite mind. Therefore you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. तो ऑलरेडी गॉड ने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं। जस्ट अलाउ योर सेल्फ, जो गॉड आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, उन पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी अपने आप को ये फील मत कीजिए कि आप किसी से कम हो। आपके पास अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं, अनलिमिटेड। व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने मन से जो आवाज़ आती है, अपने मन में जो आइडियाज़ आते हैं, उन पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, उन पर बिलीव कीजिए। किसी दूसरे की वैलिडेशन की वेट मत कीजिए कि अगर कोई दूसरा इस चीज़ को वैलिड बोलेगा देन आई विल प्रोसीड फॉर इट। अपनी इनर कॉलिंग पे ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड आइडियाज़, यू हैव मच मोर than you think you have. And what you need to surrender from this new moon, what you need to surrender is your trust issues. अगर आप किसी पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अभी हमने ये मैसेज पढ़ा कि यू हैव अनलिमिटेड आइडियाज़ विद इन योर सेल्फ, वट यू ऑल नीड टू डू इज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अंदर से क्या आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिए, उसी के लिए है। व्हाट यू नीड टू सरेंडर इज़ सरेंडर ट्रस्ट इश्यूज़। ट्रस्ट इश्यूज़ सिर्फ दूसरों पर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होता, जिनको अपनी किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता, जिनको अपने ऊपर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये अपने ऊपर डाउट होता है ना कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर कुछ अच्छा भी करते हैं तो लगता है कि किसी और की हेल्प की वजह से अच्छा हुआ है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू से यू प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। दूसरों पे ट्रस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनिए एक बारी। ज़रूरी नहीं है कि कोई और अगर आपको कोई राय दे रहा है तो आप उसको फॉलो इजीली करते होंगे, और अगर यही आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो तो फिर आप पहले किसी और की वैलिडेशन की वेट करेंगे कि अगर वो अप्रूवल देगा तो ये ठीक है। अगर अपने अंदर से आवाज़ आ रही है तो आप उसको फॉलो नहीं करते हो। अगर ऐसा है, प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपका अपने से बड़ा गुरु लाइफ में कोई नहीं है। जितना आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, इतना आपको कोई लाइफ में नहीं सिखा सकता है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जैसे इस कार्ड में भी बहुत क्लियर मैसेज है, और ये जो कार्ड हमने देखा, द पाथ, अगेन द पाथ you are going to follow, you have to trust on yourself first. क्योंकि जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे बहुत लंबे तक सिर्फ तब चल सकते हैं अगर हमें ट्रस्ट हो, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। तो अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू योर इनर वॉइस। अंदर से, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है
देन ऑल्सो लिसन टू योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट, देन ऑल्सो दिस इज़ ट्रू फॉर यू। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, फिर एक्शन कीजिए। अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनकर अगर आप एक्शन करेंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा उस टारगेट को अचीव करना, उस लाइफ को जीना जो आप जीना चाहते हैं। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उनको देखना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, अपने गट को फील करेंगे और उस पर ट्रस्ट करेंगे। व्हाट इज़ इंट्यूशन? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन वो मुझे अगर ये राय देता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ तो वो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, जितनी स्ट्रांग उसकी इंट्यूशन है मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आप सबको ये बता दूँ, वी ऑल आर इंट्यूटिव, ऑल आर इंट्यूटिव। किसी में भी कोई कम या ज़्यादा वो नहीं। भगवान ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने सबको एक जैसा क्रिएट किया है। डिफरेंस किसने डाला है? डिफरेंस सिर्फ हमने डाला है। सिर्फ हमने क्रिएट किया है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है। सिर्फ हमने क्रिएट किया है कौन ज़्यादा ब्रेनी है, कौन डम है। यूनिवर्स ने अपने सारे बच्चों को बिल्कुल सेम क्रिएट किया था। यूनिवर्स ने किसी को भी यूनिवर्स ने कभी भी किसी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। डिफ्रेंशिएट तो हमने खुद ने शुरू कर दिया। भगवान ने सबको इक्वल बनाया था और हमने डिसाइड कर लिया कि ये पार्टीशन हमने कर दी। इंटेलिजेंट की पार्टी एक अलग कर दी है, थोड़े से वीक की पार्टी एक अलग कर दी है, और फिर कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट बहुत होता है। हमने तो शुरू किया है इस डिफ्रेंशिएट को, हम भी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसको अपनी लाइफ में स्टार्ट करके देखिए। किसी को अपने से ज़्यादा कमज़ोर समझना या किसी से अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम, द डिफरेंस इज़ ओनली इन आवर माइंड। हमारे अपने माइंड में जो डिफरेंस है सिर्फ वो ही हमें दिखता है। भगवान ने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है। सो वी ऑल आर इंट्यूटिव, बात यहाँ से शुरू हुई थी। कुछ लोग ज़्यादा इंट्यूटिव क्यों लगते हैं, ये हमारा पॉइंट था, इसको हम क्लियर करते हैं। क्योंकि वो लोग अपने इनर वॉइस को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर से भी जो आवाज़ आती है, कई बार हम कुछ डिसाइड करना चाहते हैं और हमें एक आवाज़ आती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम उसको अनसुना करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वॉइस जो अंदर से आ रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना। इतना बड़ा डिसीजन है या ये बात करनी है, तो ऐसे कैसे सिर्फ अंदर से सुनो और डिसाइड कर लिया। वहाँ पे क्या होता है, एक बार कर लिया, दूसरी बार फिर कर लिया, तीसरी बार कर लिया, धीरे धीरे करते हमारी इंट्यूशन वीक होने लग जाती है। जो मैसेजेस हमें दो तीन बार मैसेजेस अंदर से मिल रहे थे कि ऐसा करना चाहिए हमें, वो जब हम उसको फॉलो नहीं करते हैं ना, फिर वो मैसेजेस मिलने बंद हो जाते हैं हमें। फिर हमारी इंट्यूशन थोड़ी करके वीक होनी शुरू हो जाती है। और जो लोग उस इंट्यूशंस को सुनते हैं, छोटी सी बात भी अगर अंदर से लगती है ना कि ये मुझे नहीं करनी, और वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि नहीं करनी, उनकी धीरे धीरे करके इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है लेस इंट्यूटिव और मोर इंट्यूटिव पर्सन्स में, बस। इससे ज़्यादा भगवान की तरफ से कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। जो आवाज़ आपको सही रास्ते पर लेकर जा रही है वो आपको ज़रूर अंदर से देगी आवाज़ की यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर कहीं गलती से कभी अंदर से ये आवाज़ आती है दैट यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको सुने और उसको फॉलो करें कि वो आपको क्या बोलना चाहती है। सो वंस अगेन लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ न्यू मून एनर्जीज फॉर अस। New moon energies are requesting us to please do not be greedy. जितना है उतने में खुश रहिए। Focus on the path, जो रास्ता सामने नज़र आ रहा है, जो चीज़ें ऑलरेडी भगवान ने दी हुई हैं उन पे ध्यान दीजिए, instead of being greedy for what you don't have right now.
Be optimistic, be positive, and have faith on God and on yourself. And because you have unlimited ideas, just try to listen to your inner voice and take the action accordingly. And the last message is surrender the trust issues. अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को सरेंडर कीजिए, लोगों पर भी और अपने ऊपर भी. ये सारा मैसेज मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा हमें वर्क करने को बोल रहा है कि अपने इनर कॉल को सुनिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए. आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, वो कभी भी आपको गलत होने नहीं देगी. So this is all for new moon, and I hope you have get a clear message from the universe, from the God. Thank you so much for being connected with me always through my channel Rahat the Inner Healing. Keep commenting and watching my videos and daily guidance. Thank you so much. God bless you all. Stay safe, stay healthy, keep smiling no matter what. Thank you so much. God bless you all.